हेलो दोस्तों, उड़ान एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आकाश सर, जो कि आप सबसे परिचित हूँ कि हम लोग स्टैटिक जीके हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि दिन प्रतिदिन आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है, चाहे वो मैथ्स रीजनिंग को लेके हो, चाहे वो हिंदी को लेकर हो। आप मेरे साथियों दिन प्रतिदिन कड़ी से कड़ी मेहनत करते रहें और चीजें ध्यान रखना पढ़ते रहें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि किरण चाहे सूर्य की हो या शिक्षा की हो, जीवन के सभी अंधकार मिटा ही देती है। और आप लोगों की चीज समझना है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं जो कंटेंट दिया जा रहा है, जो टीचर हमारे साथ जितनी मेहनत कर रहा है, उसी लगनशीलता के साथ, उसी धैर्य के साथ हम लोगों को कहीं ना कहीं आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। और आप लोग दिन प्रतिदिन जो कुछ भी चीजें आप लोगों को कराई जा रही हैं मेरे साथियों, वो आप लोगों को कहीं ना कहीं क्लियरली आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी। मैंने आपसे अब भी कहा है कि कुछ तकनीकी समस्याओं के चलते अभी हम लोग लाइव क्लास नहीं दे पा रहे हैं आप लोगों को, लेकिन बस बहुत ही कम समय में ये समस्याएं आपकी सारी सॉल्व होंगी। और रहा मैटर, मैंने आपसे अब भी कहा है, हम लोग एग्जाम को सभी जो भी एग्जाम हैं अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उन सभी आगामी एग्जामों के लिए ध्यान रखना। मैंने बताया जो कुछ भी कंटेंट पढ़ रहे हैं, चाहे वो मैथ्स रीजनिंग को लेकर है, चाहे हिंदी को लेकर है, चाहे जीएस को लेकर है, मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों से कि सिलेबस पे आप लोग अपनी पकड़ बनाओ। और कहीं ना कहीं हम लोग एक एक चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आप लोगों को कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी मेहनत करना है, कड़ी से कड़ा संघर्ष करना है। और जो कुछ भी कहीं पर भी समस्या आती है, आप लोग ध्यान रखना, मैंने बताया आप लोग डिस्क्रिप्शन में हमारे तीनों टीचरों का नंबर दिया है, कॉन्टेक्ट नंबर है। आप लोग डायरेक्ट उस नंबर पर कॉल करके हम लोग अपने सवाल जवाब आप लोग हम लोगों से कर सकते हैं, डाउट आप लोग क्लियर कर सकते हैं। नहीं तो उसमें आप लोग वीडियो पे कमेंट करके भी आप लोग कहीं ना कहीं कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, जिसको हम लोग आपके को क्लियर करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोग बस ध्यान रखना, निवेदन इतना है कि एक नियमित रूप से एक रेगुलर तरीके से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और कहीं ना कहीं इस बात को हम लोगों को थोड़ा समझने का प्रयास करना है कि चीजें नियमित रूप से हमें देखनी है साथियों, और ध्यान रखना आगे हम लोगों को बढ़ना है। तो देखिए, बिना समय खराब किए हुए हम लोग आज अपने टॉपिक की ओर ध्यान रखना लेके चल रहे हैं आप लोगों को। मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूं ध्यान रखना अगले शास्त्रीय नृत्य की तरफ, कथकली। हम लोगों ने दोस्तों देख रहे थे हम लोग कि हमारे भारत के शास्त्रीय नृत्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 8 थी। और हम लोगों ने देखा था कि हमारे भारत के शास्त्रीय नृत्य जो थे वो 8 थे, और कौन कौन से राज्यों में प्रचलित थे, जिनमें मैंने आपको भरतनाट्यम को पढ़ा दिया। भरतनाट्यम के बाद हम लोगों ने ओडिसी को हम लोगों ने देखा था, ओडिसी के बाद हम लोगों ने मणिपुरी पढ़ा, मणिपुरी के बाद हम लोगों ने कुचिपुड़ी देखा, और कुचिपुड़ी के बाद हम लोगों ने ध्यान रखना कहीं ना कहीं अपन लोगों ने ध्यान रखना लास्ट समय चर्चा की थी कथक पे। कौन सी पे दोस्तों? कथक पे। तो चलो लेके चलता हूं मैं आपको नेक्स्ट ध्यान रखना, अपन लोगों को नेक्स्ट ध्यान रखना शास्त्रीय नृत्य की तरफ। और हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट शास्त्रीय नृत्य की तरफ, और जिसका नाम है दोस्तों कथक। हाँ, तो देखिए हम लोग कथक की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हाँ, तो दोस्तों देखो, अगला हमारा जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है दोस्तों? कथकली। कौन सा है? कथकली। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि कथकली और मोहिनी जो लड़कियां हैं, ध्यान रखना, वो हमारे भारत के कौन से राज्य में रहती हैं? केरल में। तो हमें याद रखना है दोस्तों कि कथकली, ध्यान रखना, हमारे भारत के कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? केरल का। कौन से राज्य का? केरल का। हाँ, पुरुषों द्वारा एक कथकली जो नृत्य है एक किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ध्यान रखना केरल का वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों कथकली। हाँ, रामायण महाभारत इसके आभार हैं। क्या? रामायण और महाभारत को आभार मानकर यह नृत्य किया जाता है, आप लोगों को याद रखना है। हाँ, लेकिन मैंने बताया कि इस कथकली में जो नायक होता है दोस्तों, ध्यान रखना, उससे हम लोग ध्यान रखना, मैंने बताया कथकली के नायक को, मतलब हीरो को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? पाचा कहते हैं।
लेकिन ध्यान रखना कथकली के खलनायक को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? कथी के नाम से। किसके नाम से दोस्तों? कथी के नाम से। हाँ, इसमें चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं। भारत का वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है? तो मैंने आपको बताया दोस्तों कौन सा नृत्य है? कथकली। इसमें चेहरे के हाव भाव का क्या किया जाता है? प्रदर्शन किया जाता है। नाट्य स्थान थिएटर धनकना कुट्टम पालम कहलाता है। अब आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि ध्यान रखना, मैंने आप लोगों को बताया है कि जो कथकली शास्त्रीय नृत्य है इसका जो नाट्य स्थान है, इसका जो थिएटर है दोस्तों, इसे किस नाम से जाना जाता है? कुट्टम पालम। क्या कहते हैं दोस्तों? कुट्टम पालम। तो क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा कि कुट्टम पालम भारत के कौन से शास्त्रीय नृत्य का नाट्य स्थान यानी थिएटर है? तो दोस्तों कौन से का? कथकली का। कौन से का? कथकली का। जस्ट हम लोग आगे की ओर देखें दोस्तों। हाँ, तो इसकी शुरुआत कोलीकोट्टू, इसकी शुरुआत कोलीकोट्टू नामक ढोल बजाने से होती है एवं केरल के शोपना संगीत का प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो ध्यान रखना कथकली की जो शुरुआत है दोस्तों एक कौन से ढोल बजाने से होती है? कोलीकोट्टू। कौन सा? कोलीकोट्टू। एवं ध्यान रखना केरल के शोपना संगीत का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है इसकी शुरुआत कौन से ढोल के बजाने से होती है? कोलीकोट्टू। कौन सा? कोलीकोट्टू। एवं ध्यान रखना केरल के शोपना संगीत का प्रयोग किया जाता है। कौन से संगीत का? केरल के शोपना संगीत का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम लोग वहीं आगे की ओर देख रहे हैं, चीजें हम लोग ध्यान रखना लगातार देख रहे हैं। हाँ, कथकली नृत्य में 24 मुख्य मुद्रा होती हैं। कितनी मुद्राएं होती हैं दोस्तों? 24। हाँ, इसमें तीन संगीत वाद्य यंत्र इडक्का, चिंदा और मडालन का प्रयोग किया जाता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया है दोस्तों कि कथकली में कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो आपका इडक्का हो गया, चिंदा हो गया और मडालम। कौन सा हो गया दोस्तों? मडालम। लेकिन कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। किसका प्रतीक है दोस्तों? आकाश तत्व का। मैंने आपको पढ़ाया था ओम किसका प्रतीक था? भरतनाट्यम का। किसका दोस्तों? भरतनाट्यम का। हाँ, उसके बाद मैंने बताया जल तत्व किसका प्रतीक था दोस्तों? ओडिसी का। और हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि आकाश तत्व, ध्यान रखना क्या? आकाश तत्व ध्यान रखना कौन से शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक माना गया है भैया? ध्यान रखना मैंने आपको बताया है कथकली का। हाँ, अगर हम लोग आगे की ओर बढ़े तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि कथकली की अगर हम लोग चीजें देखें तो कथकली गीतों के लिए प्रयुक्त भाषा मणिप्रवलम अर्थात मलयालम और संस्कृत का मिश्रण है। अब इस बात को अपन लोगों को थोड़ा समझना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि कथकली शास्त्रीय नृत्य के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो मणिप्रवलम। और मणिप्रवलम जो भाषा है एक कौन सी दो भाषाओं का मिक्सर है? ध्यान रखना मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, मलयालम। ध्यान रखना कौन सी? मलयालम। और जो मलयालम जो भाषा है ये हमारे भारत के कौन से राज्य में बोली जाती है? केरल में। कौन से राज्य में? केरल में। और प्लस संस्कृत। इस बात को हम लोगों को समझना है कि मलयालम और संस्कृत का जो मिश्रण है वही मणिप्रवलम के नाम से जाना जाता है। और कहीं ना कहीं ध्यान रखना इसी भाषा का जो प्रयोग है वो कहीं ना कहीं कथकली शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है। हम लोग आगे की ओर बढ़े, चीजें देख रहे हैं। हाँ, तो मैंने बताया गीतों के शब्दों को अट्टकत्ता कहा जाता है। हाँ, अपन लोगों ने चीजें देखी हैं अट्टकत्ता। तो ध्यान रखना गीतों के ध्यान रखना शब्दों को अट्टकत्ता कहा जाता है। कलाशम और नलचरतम, ध्यान रखना मैंने आप लोगों को बताया है दोस्तों, कलाशम और नलचरतम कथकली नृत्य के प्रकार हैं। क्या है दोस्तों? ध्यान रखना कथकली नृत्य के प्रकार हैं। मैंने आपको बताया था दोस्तों जागोई और चोलम किसके हैं?
तो आप लोगों को याद रखना था दोस्तों, कौन से के? मणिपुरी के। कौन से के? मणिपुरी के। जबकि कलाशम और नलचरतम, कलाशम और नलचरतम इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, कि कलाशम और जो नलचरतम ध्यान रखना जो प्रकार है ये कौन से शास्त्रीय नृत्य के ही प्रकार है? कथकली के। लेकिन हम लोग वहीं देखें कि यह ललित कला के 5 रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। हाँ, लिटरेचर, लिटरेचर का मतलब है दोस्तों आपका साहित्य, म्यूजिक यानी संगीत, पेंटिंग मतलब चित्र, एक्टिंग मतलब नाट्यम और नृत्य मतलब नृत्यम। क्लियर है दोस्तों? तो मैंने आपको बताया है कि कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है यह ललित कला, ध्यान रखना, ललित कला के 5 रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। अब ध्यान रखना, ललित कला के जो 5 रूप है दोस्तों वो कौन कौन से हैं? अपना साहित्य हो गया, लिटरेचर हो गया, अपना संगीत हो गया, म्यूजिक हो गया, अपने चित्र हो गए, पेंटिंग मतलब, नाट्यम हो गया मतलब एक्टिंग, और उसके बाद डांस हो गया मतलब नृत्य दोस्तों। हाँ, हम लोग आगे की ओर बढ़े तो चीजें आगे की ओर हम लोग देख रहे हैं। हाँ ठीक है, अलग अलग पात्रों के लिए, अलग अलग पात्रों के लिए चेहरे के सुपरिष्कृत श्रृंगार के साथ सिर की टोपी का प्रयोग किया जाता है। श्रृंगार या बेशम, ध्यान रखना, बेशम कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। हाँ, कौन कौन सा? पाचा हो गया, उसके बाद काटी हो गई, थड़ी हो गई, कारी हो गई, और ध्यान रखना मिनुक्कू हो गया। अलग अलग रंगों के श्रृंगार में अपना महत्व होता है। तो दोस्तों देखो, मैंने आपको बताया है कि अलग अलग पात्रों के लिए चेहरे के सुपरिष्कृत श्रृंगार के साथ सिर की टोपी का प्रयोग किया जाता है। श्रृंगार या बेशम कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। अब 5 प्रकार का कौन सा? पाचा हो गया, काटी हो गया, थड़ी हो गया, कारी हो गया, और रखना कौन सा? मिन्नूक हो गया। ये अलग अलग रंगों के श्रृंगार का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जस्ट हम लोग चीजें देखें, हाँ, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि हरा रंग, हरा रंग, हरा रंग कुलीनता, देवत्व और सद्गुण को इंगित करता है। हरा रंग जो है दोस्तों ये किस किस को रखना प्रदर्शित करता है? कुलीनता। किसको? कुलीनता, देवत्व, उसके बाद रखना क्या? सद्गुण। हम लोगों को एक चीज समझना है दोस्तों कि हरा रंग जो है एक किस किस चीज को प्रदर्शित करता है? तो कुलीनता को। किसको दर्शाता है दोस्तों? रखना मैंने बताया कुलीनता को, देवत्व को, उसके बाद रखना मैंने बताया सद्गुण को। तो हम लोग कैसे याद रखेंगे दोस्तों हरे रंग को? कैसे ट्रिक में हम लोग देखेंगे कि रखना मैंने आप लोगों को बताया कि एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं इसे, कि जब कुल देवता की हम लोग क्या करेंगे? कुल देवता, ध्यान रखना मैंने बताया कुल देवता की जब दोस्तों हम लोग ध्यान रखना क्या करेंगे? पूजा करेंगे। क्या करेंगे? पूजा करेंगे। तो हमें क्या प्रदान होंगे? हमें कुछ गुण मिलेंगे। क्या मिलेंगे? गुण मिलेंगे। तो एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से हरे रंग, जो हरा रंग है वो कौन कौन सी चीजों को प्रदर्शित करता है दोस्तों, इसको मैंने आपको याद कराने की छोटी सी हिंट दी है। कैसे? कि जब हम लोग कुल देवता की हम लोग पूजा करेंगे दोस्तों तो हमारे अंदर क्या आएंगे? गुण आएंगे। तो कुल से कुलीनता, देवता से देवत्व और गुण से सद्गुण, ये तीनों के तीनों धारकना मैंने बताया, इन तीनों के तीनों को धारकना प्रदर्शित करने वाला जो अंग है, रंग है, वो कौन सा है दोस्तों? हरा रंग। तो मैंने आप लोगों से हरे रंग की हम लोगों ने बात की। उसके बाद मैंने बताया नाक के बगल में लाल धब्बे राजसी गौरव इंगित करता है। अब इस बात को हम लोग बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से नाक के बगल में धारकना लाल धब्बे, धारकना मैंने बताया कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से इस बात को थोड़ा समझना है, राजसी गौरव को इंगित करता है। अब आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ये डांस जो होता है उसके धारकना जो डांसर है, धारकना मैंने बताया किसका दोस्तों? कथकली का। तो कथकली का जो डांसर होता है उसके नाक के बगल में धारकना एक कैसा धब्बा होता है? लाल धब्बा होता है। कैसा होता है दोस्तों? धारकना लाल धब्बा होता है। और जो कहीं ना कहीं राजसी, धारकना राजसी और किसको? गौरव को इंगित करता है। किसको दोस्तों? धारकना गौरव को और राजसी, दो चीजों को इंगित करता है। तो मैंने बताया दोस्तों हरा रंग किस किस को इंगित करता है? कुलीनता को,
देवत्व को और सदगुण को। लेकिन हम लोगों ने देखा नाक के बगल में जो लाल धब्बा है ये किसको प्रदर्शित करता है, राजसी या गौरव को। तो हमको याद रखना है दोस्तों, ध्यान रखना, एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से याद रखना है हमें, ध्यान रखना गौरा, क्या दोस्तों, गौरा, गौ फॉर गौरव और रा फॉर राजसी। क्लियर है दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि गो फॉर गौरव और रा फॉर राजसी। ध्यान रखना गौरव और राजसी को ध्यान रखना, मैंने बताया कौन सा, लाल धब्बा जो है ये कौन सी चीजों को प्रदर्शित करता है, ध्यान रखना गौरव और राजसी को। क्लियर है दोस्तों। आगे हम लोग देख रहे हैं चीजें, हाँ आगे हम लोग देख रहे हैं, हाँ बुराई और दुष्टता, बुराई और दुष्टता इंगित करने के लिए काले रंग का प्रयोग किया जाता है। तो देखो दोस्तों, अपन लोगों ने देखा है कि बुराई को और दुष्टता को, ध्यान रखना, इस बात को थोड़ा समझना है। कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से ध्यान रखना, अपन लोग एक बात करें, जब हम लोग कुछ बुरा कर देते हैं, जब कोई हम लोग दुष्ट काम कर देते हैं, तो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं इसके जीवन पे काला धब्बा लग गया। तो काला रंग जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं बुराई और किसको प्रदर्शित करता है, दुष्टता को। हाँ पीला रंग, हाँ संतों और महिलाओं के लिए होता है। पीला रंग जो है दोस्तों ये किसके लिए होता है, संतों और महिलाओं के लिए। ध्यान रखना, जो साधु संत हैं दोस्तों एक कहीं ना कहीं जो वस्त्र पहनते हैं एक किस रंग के होते हैं, पीले रंग के। तो हमें याद रखना है कि पीला जो रंग है ये ध्यान रखना संतों और महिलाओं के लिए होता है। किसके लिए, हाँ तो मैंने आपको बताया कि जो संत महात्मा के जो वस्त्र हैं दोस्तों वो कैसे होते हैं, पीले होते हैं। और ध्यान रखना, आप लोगों को ये चीज समझना है, तो पीला जो रंग है दोस्तों एक कथकली में कहीं ना कहीं किसको दर्शाता है, संत और महिलाओं के लिए। संत और महिलाओं के लिए कथकली शास्त्रीय नृत्य में कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है, पीले रंग का। हाँ पूरी तरह लाल रंग से पुता चेहरा किसको ध्यान रखना इंगित करता है, किसको प्रदर्शित करता है दोस्तों, बुराई को। अब देखो मैंने आपको पढ़ाया है कि हरे रंग में मैंने आप लोगों को बताया, हरा रंग हमें कैसे याद रखना है, मैंने हरे रंग की आपको ट्रिक बताई थी। हरे रंग की हम लोगों ने क्या देखी थी, ध्यान रखना हरा रंग जो है दोस्तों ये कहीं ना कहीं मैंने बताया किस किस को इंगित कर रहा है, तो हम लोगों ने ट्रिक बताई थी कुल देवता। क्या दोस्तों, ध्यान रखना कुल देवता, कुल देवता की जब आप पूजा करोगे तो आप लोगों को दोस्तों क्या मिलेंगे, गुण मिलेंगे। तो हरा रंग तीन चीजों को प्रदर्शित या इंगित कर रहा था, कौन कौन से, कुलीनता को, देवत्व को और किसको दोस्तों, सद्गुण को। इस बात को हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा दोस्तों कि कहीं ना कहीं नाक के बगल में लाल धब्बा, ध्यान रखना। तो दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि नाक के बगल में जो लाल धब्बा था एक कहीं ना कहीं दो चीजों को याद रख रहा था, ध्यान रखना। तो दो चीजों में हम लोगों ने ध्यान रखना, लाल रंग की अगर हम लोग बात करें तो लाल रंग कौन सी चीजों को इंगित कर रहा था दोस्तों, लाल रंग में मैंने एक छोटी सी ट्रिक आपको बताई थी, ध्यान रखना गौरा। क्या दोस्तों, गौरा, गौ फॉर गौरव और रा फॉर राजसी। उसी प्रकार से मैं आप लोगों को आगे की ओर लेके चलूं तो फिर मैंने आपको बताया काला, और काला रंग हमें कौन सी ट्रिक से याद रखना है दोस्तों, कि काला जब जीवन में हम लोग दोस्तों कहीं ना कहीं मैंने बताया कोई काले कर्म कर देते हैं तो हमें जीवन में दुष्टता और बुराई के अलावा सुनने को कुछ भी नहीं मिलता है। तो काला किसको इंगित करता है, तो मैंने आपको बताया है कहीं ना कहीं काला जो रंग है ये दोस्तों किसको इंगित करता है, बुराई व दुष्टता को। क्लियर है। तो हम लोगों को याद रखना है कि हमें काले कर्म नहीं करने हैं, नहीं तो हमारे जीवन पे सिर्फ बुराई और दुष्टता ही हमको मिलेगी। लेकिन दोस्तों हम लोग वहीं आगे की ओर देखें तो मैंने आपको बताया पीला, क्या दोस्तों, पीला, पीला रंग किसको इंगित करता है, तो मैंने आपको बताया कि साधु संत कैसे वस्त्र पहनते हैं दोस्तों, पीले रंग के। तो ये ध्यान रखना कहीं ना कहीं संत और महिलाओं को प्रदर्शित करता है, किसको दोस्तों, संत और महिलाओं को इंगित करता है। लेकिन हम लोग वहीं आगे की ओर देखें तो मैं आपको बता देना चाहता हूं भैया कि कहीं ना कहीं लाल रंग। क्लियर है दोस्तों। तो मैंने आप लोगों से बात की है, आप लोग ध्यान रखना जो कथकली शास्त्रीय नृत्य है इसमें जो डांसर का जो चेहरा है वो पूरा लाल रंग से पूरा
पुता होता है। और ध्यान रखना मैंने बताया लाल रंग से पुता चेहरा, लाल रंग से पुता चेहरा जो है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है किसको, बुराई को। किसको दोस्तों, बुराई को। इस बात को हम लोगों को थोड़ा देखना है। तो मैंने आपको बताया है जब कोई व्यक्ति किसी काम को बुरा कर देता है, किसी चीज को ध्यान रखना मैंने बताया किसी का बुरा कर देता है, तो मैंने बताया उसका चेहरा पोत कर उसकी ध्यान रखना गलियों में क्या निकाला जाता है, जुलूस निकाला जाता है। तो कहते हैं ना कि इसने इतना बुरा किया है, इसकी ध्यान रखना मैंने बताया चेहरे को पोत कर इसका जुलूस निकाल दो। तो मैंने आपको बताया है दोस्तों कि हरा रंग ध्यान रखना मैंने बताया किसको इंगित करता है, लाल रंग ध्यान रखना मैंने बताया किसको इंगित करता है, काले रंग की हम लोगों ने बात की, पीले की बात की, लाल रंग से पुते हुए चेहरे की हम लोगों ने चर्चा की। जस्ट हम लोग चीजें आगे देखें। हाँ, तो हम लोग आगे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ये सारे की सारे ध्यान रखना मैंने बताया चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देखी है। तो देखिए हम लोग थोड़ा रिवाइज करते हैं एक बार जल्दी से। हाँ, अपन लोग ध्यान रखना रिवाइज कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। आपको पढ़ते रहना है मेरे भाइयों, चीजें देखनी है। हाँ, तो देखें जल्दी से हम लोग आ रहे हैं और हम लोग रिवाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया कथकली कौन से राज्य की लड़की है, केरल की। तो कथकली कौन का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का। हाँ, अब इस बात को अपन लोगों को थोड़ा समझना है दोस्तों, कथकली एक लड़की है और लड़की से जब कुछ गलत करते हो तो वो लड़की ध्यान रखना कहीं ना कहीं महाभारत ध्यान रखना या तो लड़ाई करवाएगी, लड़ाई का मतलब है महाभारत। और मैंने बताया कि लड़कियों का जो हरण है वो कहीं ना कहीं मैंने बताया सीता जी एक लड़की थी और लड़की का जो हरण है वो रावण ने किया था। तो मैंने बताया महाभारत और रामायण का संबंध कौन से नृत्य से है, कथकली से है। हाँ, कथकली के नायक को दोस्तों क्या कहा जाता है, पाचा। खलनायक को क्या कहते हैं, कथी कहते हैं। उसके बाद इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रखना भारत के कौन से शास्त्रीय नृत्य में चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है, तो रखना कथकली में। कौन से नृत्य में दोस्तों, कथकली में। उसके बाद मैंने आपको बताया कुछ इंपोर्टेंट चीजें हम लोग देख रहे हैं। हाँ, आप लोगों को रखना चीजें याद रखना है, आपसे एग्जाम के अंदर कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, रखना कथकली नृत्य में कुल कितनी मुद्राएं होती है, 24 मुख्य मुद्रा। उसके बाद रखना इसमें कौन से वाद्य यंत्र, इडक्कादि का हम लोगों ने चिंदादि का और मडालम का प्रयोग किया जाता है। बेस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रखना आकाश तत्व कौन से शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है, कथकली का। उसके बाद हम लोगों ने देखा दोस्तों कि कहीं ना कहीं कथकली गीतों के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, मणिप्रवलम। कौन सी भाषा, मणिप्रवलम। और जो कौन सी दो भाषाओं का मिश्रण है, मलयालम और धनकना संस्कृत। मलयालम भाषा कहां पर बोली जाती है, कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग बताएं। हाँ, देखिए हम लोग आगे की ओर देखें तो हम लोगों ने बात की है कि कहीं ना कहीं कथकली में ध्यान रखना गीतों का ध्यान रखना मैंने आप लोगों को बताया, शब्दों को ध्यान रखना गीतों के शब्दों को क्या कहा जाता है, अट्टकथा कहा जाता है। लेकिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आप लोगों से पूछा जाता है कि कलाशम और नलचरतम। क्लियर है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि ध्यान रखना मैंने आप लोगों से बात की है कि नल हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों कि ध्यान रखना आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से ध्यान रखना राजा नल की आप लोगों ने कहानी सुनी होगी और राजा नल की जो ध्यान रखना पत्नी थी, ध्यान रखना मैंने आप लोगों से बात की है। कहीं ना कहीं हम लोगों को ये चीज समझना है, राजा नल का नाम सुना होगा और राजा नल की जो पत्नी थी दोस्तों वो कला में ध्यान रखना निपुण थी। किसमें, कला में। तो हम लोगों को याद रखना है नल, राजा नल से नल चरितम और ध्यान रखना कला से कलासम। तो कलासम और नल चरितम दोस्तों कौन से नृत्य के ही प्रकार हैं, कथकली के। उसके बाद मैंने आप लोगों से बात की है कि ललित कला के 5 रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। अब ध्यान रखना मैंने आप लोगों को बताया है कि कहीं ना कहीं इसमें ललित कला के कितने रूपों का प्रयोग किया जाता है, कथकली में 5 रूपों का। कौन कौन से दोस्तों, साहित्य का, लिटरेचर हो गया, संगीत म्यूजिक हो गया, पेंटिंग हो गई, नाट्यम हो गया और क्या हो गया दोस्तों, नृत्य। क्लियर है दोस्तों। तो लिटरेचर की मैंने बात की, म्यूजिक की मैंने बात की, पेंटिंग की मैंने बात की, उसके बाद ध्यान रखना एक्टिंग की मैंने आप लोगों से बात की, डांस की मैंने आप लोगों से बात की दोस्तों। हम लोग आगे की ओर देखें तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि अलग अलग पात्रों के लिए चेहरे सुपरिष्कृत श्रृंगार के साथ सिर की टोपी का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना श्रृंगार या वेशम कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 5 प्रकार का। कितने प्रकार का,
5 प्रकार का। क्लियर है, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लेना कि 5 प्रकार का कौन सा, पाचा हो गया, काटी थड़ी हो गया, कारी हो गया, मिन्नुक हो गया, ये अलग अलग है। ध्यान रखना इंपोर्टेंट ज्यादा नहीं है अपन को, लेकिन फिर भी हम लोग देखें तो हम लोगों ने ध्यान रखना कहीं ना कहीं एक कुछ रंग पढ़े दोस्तों। तो मैंने आपको बताया हरा रंग कुलीनता, ध्यान रखना हरे रंग की हम लोगों ने दोस्तों बात की थी। तो हरा रंग ध्यान रखना कुलीनता, देवत्व और सद्गुण का प्रतीक माना जाता है। नाक के बगल में लाल धब्बा जो है वो राजश्री और गौरव को इंगित करता है दोस्तों। लेकिन हम लोग वहीं आगे की ओर देखें तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि कहीं ना कहीं हम लोग देखें तो बुराई और दुष्टता को कौन सा रंग प्रदर्शित करता है, काला रंग प्रदर्शित करता है। लेकिन दोस्तों संतों और महिलाओं को इस नृत्य में कौन सा रंग प्रदर्शित करता है, पीला रंग प्रदर्शित करता है। लेकिन पूरी तरह लाल रंग से पुता हुआ चेहरा किसको इंगित करता है, बुराई को इंगित करता है। लेकिन हम लोगों ने एक पॉइंट और देखा था कि सफेद दाढ़ी उच्चतर चेतना और देवत्व का प्रतीक है। क्लियर है भैया, इस बात को अपन लोगों को थोड़ा समझना है, देवत्व वाले प्राणियों को इंगित करती है। अब याद रखना है दोस्तों कि कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए जो दाढ़ी है ये साधु संतों की ज्यादा देखने को मिलती है, और साधु संत ज्यादा तरीके से देवताओं की, ध्यान रखना देवताओं की पूजा करते हैं जब इनके अंदर चेतना की उत्पत्ति होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों सफेद दाढ़ी जो है ये किसको, चेतना और देवत्व वाले प्राणियों को इंगित करती है। क्लियर है भैया, इस बात को हम लोगों ने यहाँ पर देखा है दोस्तों। तो हम लोगों ने एक कथकली अपन लोगों ने कंप्लीट यहाँ पर किया है। हम लोग नेक्स्ट शास्त्रीय नृत्य की ओर बढ़ रहे हैं, और हमारे केरल का ही अगला शास्त्रीय नृत्य है ध्यान रखना मोहिनी अट्टम। कौन सा दोस्तों, मोहिनी अट्टम की मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं। देखिए हम लोग मोहिनी अट्टम के बारे में देखें तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि कथकली और मोहिनी जो लड़कियां हैं ये हमारे भारत के कौन से राज्य की लड़कियां हैं, ध्यान रखना मैंने बताया केरल की। तो हमें याद रखना है दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो मोहिनी अट्टम है, मोहिनी अट्टम की अगर हम लोग बात करें तो मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम की मैं आप लोगों से बात करूं तो मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य कहीं ना कहीं हमारे भारत के कहीं ना कहीं कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए मैंने आपको बताया मोहिनी अट्टम दोस्तों हमारे भारत के कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का। क्लियर है। अब मोहिनी अट्टम में मोहिनी का जो अर्थ है दोस्तों वो सुंदर स्त्री से है। किससे है मेरे भाइयों, सुंदर स्त्री से। और अट्टम का मतलब होता है नृत्य। क्लियर है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहीं ना कहीं मोहिनी अट्टम में मोहिनी शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों, सुंदर स्त्री, और अट्टम का अर्थ क्या है, नृत्य है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह नृत्य ध्यान रखना एकल महिला द्वारा किया जाता है, यानी सिंगल फीमेल के द्वारा। हम लोगों ने देखा था दोस्तों जस्ट पहले हम लोगों ने कथकली देखा, और ध्यान रखना कथकली जो है एक किसके द्वारा किया जा रहा था, पुरुषों के द्वारा। तो आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि केरल का वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों कथकली। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केरल का वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से सिंगल महिला यानी एकल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, एकल महिला के द्वारा किया जाता है, तो मोहिनी अट्टम। तो हम लोगों ने देखा कि मोहिनी अट्टम ध्यान रखना सिंगल फीमेल एकल महिला के द्वारा किया जाता है। क्लियर है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि एक सिंगल महिला ध्यान रखना इसमें शास्त्रीय नृत्य कर रही है। हाँ, बालों में चमेली के सफेद फूल लगाए जाते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि बालों में ध्यान रखना कैसे चमेली के सफेद फूल ध्यान रखना कहीं ना कहीं लगाए जाते हैं। इस नृत्य में केरल ध्यान रखना मैंने बताया कशाबू साड़ी पहनी जाती है। अब ध्यान रखना मैंने आप लोगों से बात की है दोस्तों कि कहीं ना कहीं अपन लोगों ने यहाँ पर चीजें देखना है, आप लोगों से कुछ इंपोर्टेंट चीजें पूछी जाती हैं कि भारत का वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें ध्यान रखना मैंने बताया बालों में चमेली के फूलों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इस बात को हम लोगों को थोड़ा समझना है। हम लोगों ने देखा है दोस्तों कि चमेली के जो सफेद फूल है इसको ध्यान रखना बालों की चोटी में जो लगाकर कौन सी ध्यान रखना नृत्य को किया जाता है दोस्तों, मोहिनी अट्टम को। लेकिन हम लोग देख रहे हैं इस नृत्य का जो उल्लेख है
वो ध्यान रखना व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ से देखने को मिलता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से ध्यान रखना इस बात को हम लोगों ने देखा है कि ध्यान रखना आप लोगों को मैंने बताया भरतनाट्यम की जानकारी 2 पुस्तकों से मैंने बताई थी। कौन कौन सी 2 पुस्तकें बताई थी? एक तो ध्यान रखना नंदकिशोर का अभिनय दर्पण मैंने बताया था, और ध्यान रखना एक कहीं ना कहीं हम लोगों ने ध्यान रखना मैंने बताया जो दूसरी पुस्तक थी वो कहीं ना कहीं मैंने आपको बताई थी शिल्पाधिकारम, जो किसने लिखी थी? इलांगो आदल के द्वारा। लेकिन हम लोग देखें तो मोहिनी अट्टम के बारे में जो जानकारी है दोस्तों, इस नृत्य का जो उल्लेख है एक कौन सी पुरानी पुस्तक, कौन सी प्राचीन पुस्तक में किया गया है? व्यवहार माला में। और व्यवहार माला पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों एक कौन है? मायना मंगलम। कौन है दोस्तों? मायना मंगलम नारायण। क्लियर है? मायना मंगलम नारायण। क्लियर है दोस्तों? तो व्यवहार माला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? मायना मंगलम के द्वारा। और मायना मंगलम के द्वारा रचित व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ से हमें मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन हम लोग आगे की ओर बढ़े तो हम लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं मैं आपको आगे की ओर लेकर चलूं तो यहाँ पर हम लोगों को चीजें देखना है दोस्तों। हाँ, इस नृत्य में ध्यान रखना केरल कशाबू साड़ी पहनी जाती है। आपको याद रखना है कि कहीं ना कहीं कशाबू साड़ी का जो प्रयोग है वो भारत के कौन से शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? मोहिनी अट्टम में। तो मैंने आपको बताया है दोस्तों कि कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से इस नृत्य का जो उल्लेख है वो व्यवहार माला में किया गया है। हम लोगों ने देखा हाँ विष्णु के स्त्रीण रूप की कहानी शामिल है। क्लियर है दोस्तों? तो विष्णु के स्त्रीण रूप की जो कहानी है एक धारकना मैंने बताया कौन से शास्त्रीय नृत्य में दर्शाई गई है? हमारी धारकना मोहिनी अट्टम में। इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के कौन से शास्त्रीय नृत्य को जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया है दोस्तों किसका ध्यान रखना मैंने आप लोगों से बात की है? मोहिनी अट्टम की हम लोगों ने ये चर्चा यहाँ पर की है। देखिए मोहिनी अट्टम को मैं एक बार आप लोगों से ध्यान रखना मैंने आपसे बात की है, रिवाइज हम लोग करते हैं तो हम लोग कुछ पॉइंट्स और हैं ध्यान रखना, इनको और आप लोग देख लेते हैं। इसमें भी ध्यान रखना मैंने आप लोगों से बात की है। हाँ मोहिनी अट्टम ध्यान रखना मैंने बताया कहीं ना कहीं केरल का है, और केरल का जस्ट इससे पहले हम लोगों ने कौन सा देखा था? कथकली। तो कथकली में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जा रहा था? मणिप्रवलम। कौन सी भाषा दोस्तों? मणिप्रवलम भाषा का। और ध्यान रखना केरल का ये है, तो ध्यान रखना केरल के इस मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य में मणिप्रवलम भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। और जो कौन सी 2 भाषाओं का ध्यान रखना मैंने आप लोगों से बात की है मिश्रण रूप है दोस्तों, तो संस्कृत और प्लस मलयालम। कौन सी? संस्कृत और प्लस मलयालम भाषा का। क्लियर है दोस्तों? तो संस्कृत और मलयालम भाषा का ध्यान रखना जो मिश्रण है वो कहीं ना कहीं मैंने बताया मणिप्रवलम भाषा कहलाता है। हाँ तेवती चिट्याट्टम नंगई नाटकम और दशियट्टम इस नृत्य के रूप हैं। क्लियर है? ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को याद रखने हैं। देखिए हम लोग आगे की ओर ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं इस नृत्य को आपको रिवाइज कराऊं तो देखो अपन लोगों को एक जल्दी छोटे से फॉर्म में हम लोगों को रिवाइज के रूप में इसको देखना है। देखिए हम लोग ध्यान रखना कहीं ना कहीं अगर हम लोग इसे देखें, हम लोग ध्यान रखना आगे की ओर देखें तो हम लोग ध्यान रखना इसको याद कर रहे हैं। तो मैंने बताया मोहिनी कहाँ की लड़की है? केरल की। तो मोहिनी से मोहिनी अट्टम कौन से राज्य का है? केरल का। इसमें मोहिनी का अर्थ क्या है? सुंदर स्त्री, और अट्टम का मतलब होता है नृत्य। मोहिनी अट्टम किसके द्वारा किया जाता है? सिंगल फीमेल, एकल महिला के द्वारा। क्लियर है दोस्तों? हाँ अब मैंने आपसे बताया है, आपको पता होना चाहिए कि मोहिनी नाम की जो लड़की है ये कहाँ रहती है? केरल में रहती है। कौन कहां पर दोस्तों? केरल में। अब ध्यान रखना अपन लोग देख रहे हैं कि ध्यान रखना मोहिनी जो लड़की है कौन सी दोस्तों? मोहिनी की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। क्लियर है? तो देखो मोहिनी जो लड़की है कौन सी? मोहिनी। क्लियर है दोस्तों? अब ये मोहिनी लड़की ध्यान रखना मैंने बताया कहां पर रहती है? केरल में रहती है। कहां रहती है? केरल में। क्लियर है? अब ध्यान रखना मैंने बताया ये लड़की फैशनदार बहुत है, तो ध्यान रखना ये अपने बालों पर ध्यान रखना क्या लगाती है? चमेली के सफेद फूल। कैसे दोस्तों? चमेली के सफेद फूल। क्लियर है? चमेली के सफेद फूल। ध्यान रखना चमेली के सफेद फूल। ध्यान रखना ये लड़की बहुत ध्यान रखना फैशनदार लड़की है, और ये बालों पर कौन से फूलों का प्रयोग करती है? चमेली के फूलों का। लेकिन ध्यान रखना ये एक साड़ी भी पहनती है, जिस साड़ी का नाम क्या है?
कशाबू साड़ी। कौन सी दोस्तों? कशाबू साड़ी। एक चीज हम लोगों ने यहाँ पर देखे हैं, कौन सी साड़ी पहनती है? कशाबू साड़ी। तो हम लोगों को याद रखना है दोस्तों, मोहिनी जो लड़की है ये कहाँ की रहने वाली है? केरल की। और ये ध्यान रखना अपने बालों पर किसके फूल लगाती है? चमेली के फूल। और ध्यान रखना मैंने बताया कौन सी साड़ी पहनती है? कशाबू साड़ी। तो ध्यान रखना मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। चमेली के सफेद फूलों का प्रयोग कौन से नृत्य में किया जाता है? ध्यान रखना मोहिनी अट्टम में। कशाबू साड़ी का प्रयोग ध्यान रखना भारत के कौन से शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है दोस्तों? ध्यान रखना मैंने आपको बताया है मोहिनी अट्टम में। लेकिन हम लोग वहीं आगे की ओर ध्यान रखना कुछ इंपोर्टेंट चीजें हम लोग देख रहे हैं। हाँ, आगे की ओर हम लोग बढ़े तो मैंने आपको बताया है दोस्तों, कहीं ना कहीं अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को देखना था कि दारकना मोहिनी अट्टम के बारे में जानकारी कौन सी पुस्तक से मिलती है? व्यवहार माला से। और ये व्यवहार माला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? माइझम मंगल के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? दारकना मैंने आप लोगों को बताया है कि माझा मंगलम के द्वारा। दारकना किसके द्वारा? माझा मंगलम के द्वारा दारकना यह पुस्तक लिखी गई थी। तो व्यवहार माला नामक जो प्राचीन ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया था? माझा मंगलम के द्वारा। और दारकना इसी से हमें दारकना मोहिनी अट्टम के बारे में जानकारी मिलती है। भारत के कौन से शास्त्रीय नृत्य को जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है? मोहिनी अट्टम को। किसको दोस्तों? मोहिनी अट्टम को। आप लोगों के हम लोगों ने मोहिनी अट्टम की हम लोगों ने बात की। और अब हम लोग अपने भारत के अंतिम शास्त्रीय नृत्य की बात कर रहे हैं जो कि है अपना सत्रिया। अब देखें दोस्तों, सत्रिया के बारे में हम लोग अगर पढ़ें तो हम लोगों ने सत्रिया के बारे में कौन कौन सी चीजें देख ली थी। ध्यान रखना पेपर की दृष्टि से बेस्ट इंपोर्टेंट नृत्य है जिसमें आप लोगों से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सत्रिया की हम लोग बात करें दोस्तों तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सत्रिया जो है ये कहीं ना कहीं हमारे भारत के कौन से राज्य का दोस्तों? असम का। कौन से राज्य का? असम का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया हमारे भारत का कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य था? असम का। अब मैंने आपको बताया था कि इसे हमारे भारत के शास्त्रीय नृत्यों में कब शामिल किया गया था? वर्ष 2000 में शामिल किया गया था। और जो कहीं ना कहीं कितने वर्ष पुराना था मैंने आपको पढ़ाया था? 500 वर्ष पुराना। कितने वर्ष पुराना? 500 वर्ष पुराना। हम लोग देख रहे हैं तो मैंने आपसे बात की कि सत्रिया हमारे भारत के कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? असम का। दारकना कब शामिल किया गया था इसे? वर्ष 2000 में। हाँ, इसकी खोज लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? 500 वर्ष। अब ध्यान रखना मैंने आपसे अब भी कहा है दोस्तों, आपसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है इसका फाउंडर, इसका जो संस्थापक है वो किसको माना जाता है? तो श्रीमत शंकर देव को। किसको दोस्तों? श्रीमत शंकर देव को हम लोग ध्यान रखना सत्रिया का कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से संस्थापक मानते हैं। तो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य का जो संस्थापक है वो किसको माना जाता है? श्रीमत शंकर देव को। असम के वैष्णव मठों में विकसित नृत्य। तो ध्यान रखना है दोस्तों, असम में हम लोगों को याद रखना है कि सत्रिया जो है वो असम का है। और मैंने बताया जो असम के वैष्णव मठों में विकसित हुआ था। अब दोस्तों हम लोग आगे की ओर देखें तो इसमें ध्यान रखना अगला जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्या है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो हमेशा आपको पेपर में दर्शन देता रहता है। सत्रिया को आकिया नाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नृत्य शैली से जुड़ी हुई एक विधा है जिसका नाम क्या है दोस्तों? आकिया नाट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकिया नाट के प्रदर्शन के लिए भारत के कौन से शास्त्रीय नृत्य को लाया गया था? तो सत्रिया को दारकना कौन से दारकना विधा के प्रदर्शन के लिए? आकिया नाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया था। तो हम लोगों ने देखा है कि सत्रिया को आकिया नाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया था। जब इस नृत्य को पुरुष करता है तो भांगी और जब स्त्री करती है तो क्या भैया? शिमांगी कहलाता है। तो मैंने बताया जब सत्रिया को धड़कना सत्रिया मेल एवं फीमेल पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है। लेकिन सत्रिया को जब धड़कना मैंने बताया कहीं ना कहीं पुरुष डांसर पुरुष नर्तक जब कर रहा है तो इसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? भांगी कहते हैं। लेकिन जब ये नृत्य महिला के द्वारा किया जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? शिमांगी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिमांगी कहते हैं। तो आरोप पर यह नृत्य भोगोत
पुरुष। ध्यान रखना मैंने आपसे अब भी कहा है भोकोत। ध्यान रखना अब ये भोकोत कौन है? ये पुरुष भिक्षु है। ध्यान रखना मैंने आप लोगों को बताया कि त्योहारों पर यह जो नृत्य है ये भोकोत के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना मैंने बताया भोकोत कौन है? तो ये पुरुष भिक्षु है। ध्यान रखना कौन है दोस्तों? पुरुष भिक्षु है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देखी है कि कहीं ना कहीं हम लोग ध्यान रखना लास्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग ध्यान रखना आगे की ओर चले तो हम लोगों ने देखा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं इस ध्यान रखना सत्रिया में ध्यान रखना कौन से संगीत का प्रयोग किया जाता है? बोर गीत संगीत का। कौन से का दोस्तों? बोर गीत संगीत का। अब मैंने आपको बताया है कि कहीं ना कहीं भरतनाट्यम की मैंने बात की। ध्यान रखना दोस्तों कौन सा नृत्य था, उसमें कौन सा संगीत था? कर्नाटक संगीत था। उसके बाद मैंने आप लोगों से कहीं ना कहीं कथक की मैंने बात की। कथक में हिंदुस्तानी संगीत हम लोगों ने देखा दोस्तों, लेकिन हम लोग ध्यान रखना बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सत्रिय है मैंने आपको पढ़ाया था हमारे उत्तर पूर्वी भारत का शास्त्रीय नृत्य है। और ध्यान रखना इसमें कौन सी म्यूजिक का प्रयोग किया जाता है? बोर गीत का। नृत्य का ध्यान रखना भावना भाग। ध्यान रखना मैंने बताया इस नृत्य से जुड़ा हुआ एक भाग है जिसका नाम क्या है? भावना भाग। और ये क्या है? भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित। ध्यान रखना मैंने बताया माटी अपूरा रूप का संबंध सत्रिय नृत्य से है। इसका अर्थ है मिट्टी पर व्यापम करना। ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, तो अपन लोग सत्रिय को कुछ एक रिवाइज के रूप में एक बार और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो कि पेपर के नजरिए से आप लोगों के लिए बेस्ट इंपोर्टेंट शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। देखिए सत्रिय के बारे में हम लोग देखें तो मैंने आपको बताया दोस्तों भारत के कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम का। कौन से राज्य का? असम का। हाँ, कब शामिल किया गया था? 2000 में। ध्यान रखना है हमारे भारत का सबसे नवीनतम। क्लियर है दोस्तों? भारत का सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? हमारे भारत का सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है दोस्तों? क्षत्रिय। कब शामिल किया गया था? 2000 में। क्लियर है? कितने वर्ष पुराना है? 500 वर्ष पुराना। क्षत्रिय का फाउंडर यानी संस्थापक किसको माना जाता है? श्रीमत शंकर देव को। क्लियर है दोस्तों? ध्यान रखना इसे किसके प्रदर्शन के लिए लाया गया था? अकिया नाट। किसके प्रदर्शन के लिए दोस्तों? अकिया नाट के प्रदर्शन के द्वारा लिए। जब इस नृत्य को स्त्री करती है तो इसे हम लोग शिवांगी, और पुरुष करता है तो उसे भांगी कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? लेकिन हम लोग ध्यान रखना इस नृत्य को त्योहारों पर जब पुरुष भिक्षुओं के द्वारा किया जाता है तो ध्यान रखना मैंने बताया कहीं ना कहीं पुरुष भिक्षुओं को भोकोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोकोत कहा जाता है। हम लोगों ने देखा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं सत्रिय शास्त्रीय नृत्य में कौन से संगीत का प्रयोग किया जाता है? बोर गीत का। किसका? बोर गीत का। ये कुछ इंपोर्टेंट ध्यान रखना चीजें हम लोगों ने देखी हैं। ध्यान रखना मैंने आप लोगों से बात की है जो कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से इस तरीके से हम लोगों ने भारत के शास्त्रीय नृत्य खत्म किए हैं। तो आशा है दोस्तों ये भारत का जो शास्त्रीय नृत्य जो टॉपिक है ये ध्यान रखना कहीं ना कहीं आपका कंप्लीट हुआ होगा। तो हम लोगों ने क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया भारत के शास्त्रीय नृत्य 8 हैं और मैंने आपको भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य समझाए। आशा करता हूं कि चीजें समझ में आई होंगी और आप लोग हमारे साथ लगातार एक नियमित रूप से जुड़े रहें। और अगला ध्यान रखना कहीं ना कहीं जो क्लास है इन शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव की लूंगा और ऑब्जेक्टिव के बाद मैं आपको शास्त्रीय नृत्यों के कुछ डांसर पढ़ेंगे। अब हम लोग ध्यान रखना नेक्स्ट जो क्लास है वो अपनी होगी क्लासिकल डांस ऑफ डांसर, भारत के शास्त्रीय नृत्यों के कुछ प्रमुख नर्तक। कौन दोस्तों? नर्तक। तो हम लोग अब अगली क्लास में डांसर हम लोग देखेंगे और आप लोग ध्यान रखना पढ़ते रहिएगा क्योंकि जो माँ बाप की जो उम्मीदें हैं उन पर खरे उतरना है। जय हिंद साथियों।